अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है मुश्तबा हैदर और आप देख रहे हैं मुश्तबा हैदर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं सिंगर म्यूज़िक कंपोज़र, जैसा कि मेरा आप लोगों से वादा था कि मैं न्यू ईयर पे आप लोगों के लिए म्यूज़िक के लेसन दिया करूँगा। और मुझे बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स, मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि सर प्लीज़ आप यूट्यूब के लिए एक चैनल बनाएं जिसमें आप हमें सिखाएं। तो मैंने वो वादा पूरा कर दिया और आप लोगों ने भी वो वादा पूरा करना है। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी लाजमी दबाना है ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। तो आए चलते हैं वीडियो की तरफ। वेलकम बैक दोस्तों। तो आए चलते हैं लॉजिक प्रो एक्स की तरफ। तो ओपन कर लेते हैं लॉजिक प्रो एक्स। तो ये हम फाइल में गए और न्यू पे चले गए। न्यू पे जाएंगे तो ये हमारे पास विंडो शो होगी। सॉरी, आज थोड़ी तबीयत सेट नहीं है। तो अब सबसे पहले हमारे पास वो पूछेगा आपको क्या चीज़ चाहिए। हमें चाहिए सॉफ्टवेयर इंस्ट्रूमेंट, ऑडियो, ड्रम या एक्सटर्नल मिडी या बेस और गिटार एंड बेस। तो हम डिफ़ॉल्ट यूज़ कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं सॉफ्टवेयर इंस्ट्रूमेंट। तो ये हमने यूज़ कर ले तो ये सारी हमारे पास विंडो शो हो जाएगी जिसमें हमें आप कीबोर्ड मिल जाएगा। उसके बाद हमें मिल जाएगा ये इंस्ट्रूमेंट चेंज करने के लिए और ये हमें पैनल मिल जाएगा। मैं शुरू सबसे पहले आपको मैं सब ये बंद करता हूँ। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि आप सेटिंग्स के बारे में। सबसे पहले कि आप सेटिंग्स किस तरह कर सकते हैं। तो चलते हैं लॉजिक प्रो एक्स की तरफ। परफॉर्मेंस में गए और जनरल पे चले जाएंगे। जनरल में वो हमसे पूछेगा कि जब आप प्रोजेक्ट ओपन करें तो आपके सामने क्या शो हो प्रोजेक्ट। तो हमें शो जो हमने रिसेंटली प्रोजेक्ट यूज़ किया था या इस्तेमाल किया था या बनाया था वो हमें शो होना चाहिए। तो ओपन हम मोस्ट रिसेंट प्रोजेक्ट। उसके बाद ऑडियो में चले जाते हैं। ऑडियो में वो हमसे पूछेगा आपको यूएसबी ऑडियो कौन सा चाहिए। तो हम मेरे पास behringer का लगा हुआ यूएसबी ऑडियो पड़ा हुआ है तो मैंने वो सेलेक्ट किया हुआ है जिससे आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं। सिस्टम सेटिंग्स पे आप अगर iMac यूज़ वगैरह करें तो आप उसकी साउंड भी ले सकते हैं और माइक उसको कनेक्ट कर सकते हैं। डिजिटल मेरे पास पड़ा हुआ आउटपुट, हेडफोन पड़ा हुआ, लाइन आउटपुट हेडफोन। तो ये रहने दीजिएगा। बफर स्पीड बेसिकली क्या चीज़ है। बफर स्पीड में आप अगर फिल्म का काम करें या बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करें जिस पे आप 100 आपने ट्रैक्स ओपन किए हुए हैं, उसके लिए आप 512 या 1028 इस्तेमाल कर लें। फिल वक्त मैं नॉर्मली आपको सिखाने के लिए 128 इस्तेमाल करूँ, ठीक है। बाकी सब आप डिफ़ॉल्ट रहने दीजिएगा कि बड़ी अच्छी सेटिंग्स हुई हुई हैं। उसके बाद रिकॉर्डिंग पे चलते हैं। ये मेन बड़ी चीज़ है। सॉरी। अच्छा, जब आप रिकॉर्डिंग करते हैं वो आपसे पूछ रहे हैं जब आप रिकॉर्डिंग करेंगे तो आपको किस फॉर्मेट में या किस फाइल में आपको वो चीज़ रिकॉर्ड हो। तो AIFF जो फॉर्मेट है ये ऑडियो का फॉर्मेट है। जिस तरह वेव है, MP3 है, तो MP2, इस तरह की सारी फॉर्मेट्स हैं वो हम चाहते हैं AIFF में रिकॉर्ड हो। ये बहुत अच्छा फॉर्मेट है। आगे चलते हैं मिडी भी डिफ़ॉल्ट रहने दीजिएगा। मिडी अब मैं बताता हूँ। मिडी बेसिकली ये आप मेरे पास देख सकते हैं मिडी कंट्रोलर पड़ा हुआ है, ठीक है। ये पियानो कीबोर्ड्स को कहा जाता है आम पब्लिक की ज़ुबान में। आगे चलते हैं डिस्प्ले। ये भी डिफ़ॉल्ट रहने दीजिएगा। स्कोर, मूवी, तो बाकी चीज़ें डिफ़ॉल्ट ही रहने दीजिएगा। आगे कंट्रोल पे चलते हैं। ये चीज़ें आपने इनको छेड़ना नहीं। ये बहुत अच्छी सेटिंग्स भी हुई हुई हैं। एडवांस वगैरह ये आपको बाद में बताऊँगा। लेकिन अच्छा, एडवांस में जब जाएंगे ये आप सारे ट्रैक्स ओपन कर लीजिएगा ताकि आपको एक एडवांस चीज़ें भी आपको शो हो जाए। मैंने तो सब ओपन की हुई हैं। शो एडवांस टूल्स ये आपको मैं आस्ता आस्ता आगे बताता रहूँगा। ये चीज़ें यहाँ पर बता दूँगा तो आपको समझ नहीं आएंगी। तो आगे चलते हैं। अच्छा, तो ये फर्स्ट नंबर पे आप देख सकते हैं हमारे टॉप पे फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ लाइब्रेरी, ठीक है। ये बेसिकली इंस्ट्रूमेंट लाइब्रेरी है जो वाई दबाने से हमें मिलती है और वाई दबाने से ऑफ हो जाती है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं उसके ऊपर लिखा भी होगा शॉर्ट वाई, ठीक है। ये बेसिकली हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो मेरे पास इंस्ट्रूमेंट्स लॉजिक प्रो एक्स की तरफ से दिए गए हैं। ये वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं। बेस, ड्रम किट और वगैरह। गिटार हम देखते हैं, गिटार में हमारे पास ये पड़ा हुआ है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं गिटार हमारे पास आ गया। नेक्स्ट जो है ये हमारा है इसी इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर हम किस तरह इफ़ेक्ट्स लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं ये मैं यहाँ से करूँ तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर नीचे हो रहा है।
कंप्रेसर है, जिस तरह कंप्रेसर मैंने ओपन कर लिया, ये मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको जस्ट एक व्यू दे रहा हूँ कि कंप्रेसर वगैरह एक किस तरह के लेसन में दूंगा। अभी आपको समझ नहीं आएगा, ताकि ये चीज़ें आपको हल्की हल्की बताता रहूँगा साथ साथ। तो यहाँ से हम इफ़ेक्ट्स वगैरह लगा सकते हैं। ये 2 बने हैं, इनके नीचे एक छोटी सी बार है, ठीक है, यहाँ से जाके हम लगाएंगे। थर्ड पे ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो लोग नए सीखना चाहे लॉजिक प्रो, वो मैं उनको कहता हूँ ये बटन आप ये चीज़ें आप प्रेस रखें, ताकि आपको चीज़ों में मदद मिले। अब देखिए, मैं जहाँ पे माउस लेके जाऊँगा ये मुझे वहाँ पे बताएगा ये चीज़ किसके लिए है, ये चीज़ किस तरह इस्तेमाल होती है, इसकी शॉर्टकट की क्या है। जिस तरह आप देखिए रिकॉर्डिंग की तरफ मैं जाऊँगा तो मुझे पूरी डिटेल दे देगा रिकॉर्डिंग की। ये आप देख सकते हैं, वो कहेगा, वो बता रहा है कि आर इसका शॉर्टकट की है, और ये चीज़ें हम काम कर रहा है। आप देखें, आर दबाऊँगा ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, और स्पेस बार दबा के बंद कर दी मैंने। आगे चलते हैं। ये मैं आपको थोड़ा सा 1-2 लेसन के बाद बताऊंगा, ताकि इस तरह आपको समझ इसका नहीं आएगी। ये स्कोरिंग के लिए काम आता है, थोड़ा सा एडवांस क्लासेस में। आगे चलते हैं। ये बड़ी मज़े की चीज़ है यार। अगर आप चाहते हैं कि आपका गिटार थोड़ा सा प्रोफेशनल साउंड करे, थोड़ा सा मज़े का साउंड करे, यार थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा गिटार में, तो किस तरह करना चाहिए। एक तो हम इफ़ेक्ट्स लगा के कर सकते हैं, लेकिन लॉजिक प्रो एक्स ने हर इंस्ट्रूमेंट के साथ उसकी अपनी कंप्रेसर इफ़ेक्ट्स दिए हुए हैं। आप थोड़ा बहुत चेंज करके उसको यूज़ कर सकते हैं। तो किस तरह हम यूज़ करें, आप देखें, आप ये साउंड चेक करें, ठीक है। अब आपने चेक करना है साउंड। अगर आपने हेडफोन्स लगाए हैं तो आपको साउंड क्लियरली आपको फील हो रही होगी। तो आगे चलते हैं, इसको फ़िलहाल रहने देते हैं यहीं पे, इसको बंद करते हैं, ठीक है। ये बड़े मज़े की चीज़ है यार। आपने तो देखा होगा लाइव शोज़ में किसी जगह पे यार, वो मिक्सर टाइप क्या चीज़ होती है। तो आज आप लाइव भी देख रहे हैं यार। मिक्सर बेसिकली म्यूज़िक में बहुत ज़रूरी होता है, हर चीज़ को कंट्रोल करना होता है, लेवल, मिक्सिंग, मास्टरिंग के लिए बहुत काम आता है। ये हमारा लॉजिक प्रो एक्स का मिक्सर है, जिसमें आप हर चीज़ में इफ़ेक्ट्स देखें, लेवल कम कर सकते हैं, और दूसरी चीज़ों के भी लेवल कम कर सकते हैं मिक्सर। आगे क्या बताता रहूँगा, अभी मैं आगे चलता हूँ। ये जो कैंची से बनी है, कैंची बेसिकली आपकी पियानो रोल को शो करती है, आप किस तरह कार्ड पेश करें और आप किस तरह क्या काम करें। आप देखें, जिस तरह यहाँ पर अब ये कैंची जो है, फिर ऑफ करता हूँ, फिर ऑन करता हूँ, तो ये हमारी पियानो रोल ओपन हो गया, ठीक है। राइट क्लिक करूँगा, क्रिएट नोट करूँगा, और ये नोट क्रिएट हो गया है। और आपके सामने जो मेन हमारा ट्रैक है, उधर भी आप ये विंडो शो हो गया। अगर दोबारा से मैं आपको दिखा दूँ, क्रॉस करूँ, यहाँ डिलीट कर दिया मैंने, ये नोट में दबाया, ऑटोमेटिकली दोबारा आ गया। अब तो ये तो हमारा एक सीक्वेंस आ गया, हमें ये सब चीज़ों का क्लियरली पता चल गया। अगर आपको नहीं समझ आई किसी भी चीज़ की, तो काइंडली मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा, मैं दोबारा से आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। अच्छा जी, अब इस तरफ कोने में भी चीज़ें हैं, इनको भी समझना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा जी, ये आपके नोट्स वगैरह, नोटिशंस वगैरह यहाँ पे सारी सेव्स होती है। जो चीज़ें आप ट्रैक में डालते हैं, उसकी नोटिफिकेशंस और नोट्स, हर चीज़ें यहाँ पर सेव रहती हैं। अगले पे चलते हैं। ये जब आप रिकॉर्डिंग्स करेंगे किसी भी चीज़ की ना, तो लॉजिक प्रो एक्स की एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है कि वो उस चीज़ को कभी ज़ाया नहीं करता। आपने बेशक डिलीट कर दी यहाँ से ट्रैक से, जिस तरह मैंने ये डिलीट कर दिया, ठीक है। ऑडियो की कोई भी चीज़ होगी ना, ऑटोमेटिकली आपके प्रोजेक्ट में आ जाएगी, ट्रैक में आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके उठा के काम कर लीजिएगा। लॉजिक प्रो एक्स में एक बड़ी ही मज़े की चीज़ है, जो कि आजकल हर म्यूज़िक कंपोज़र इस चीज़ को इस्तेमाल कर रहा है। आप ये लाइब्रेरी है लॉजिक प्रो एक्स की, ऑडियो लाइब्रेरी, जिसमें आपको बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत सारी लूप्स, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। आप देख सकते हैं कितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं। मैं ड्रम में जाता हूँ तो ड्रम में आप देख सकते हैं मिल गया हमें। इसी तरह आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट से निकाल लें। अगर बैंजो निकाल तो बैंजो ठीक हो गया।
तो आगे चलिएगा। तो ये हमारा, अगर आपने कोई भी चीज़ें इंपोर्ट करनी है, एक्सपोर्ट करनी है, तो आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की वीडियो? अगर आपको पसंद आई, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी लाजमी दबाइएगा, और कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइए कि क्या आपको क्या क्या चीज़ें समझ नहीं आई, तो मैं अगली वीडियो में ज़रूर उसको मैं शेयर करूँगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।